नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2026 को हुआ था और ये तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिटर का वेल्डर कम फिटर का जो पेपर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स है इसका एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसके ऊपर किस क्वेश्चन के ऊपर हमारे को ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो यहाँ पर 30 क्वेश्चन एंड 30 नंबर के रहने वाले हैं एंड इसके अंदर टाइम है वो 35 मिनट है वो दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे वीडियो को। नेक्स्ट पहला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है इफ़ 150 इज 20% ऑफ ए नंबर व्हेन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। क्वेश्चन के अंदर वो बोला गया है अगर 150 किसी नंबर का 20% है तो उस नंबर का 120% वो क्या होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे को कोई संख्या वो अक्स उसका 20% वो हमारे को कितना दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है 150 दिया गया है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे 20 से ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, और जब हम इसको 5 से करेंगे तो 25 एंड 5 2 7, तो ये आ जाएगा 750 वो संख्या आ जाएगी। फिर इसके बाद जो संख्या 750, इस संख्या को हमारे को क्या करना है, ये 750 इस 750 का 120% वो निकालना है। तो आसानी से 120% वो निकाल सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर आ जाएगा 900 वो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर वो बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर विच हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्रीज भारत वो कितने देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमाएं शेयर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो 7 तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिया गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया तो इंडिया का भारत का सबसे जो लंबा हाईवे वो कौन सा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पर NH48 NH16 NH44 एंड NH27 तो इसका जो करेक्ट आंसर वो NH44 हो जाएगा। अगर यहाँ पर NH52 NH52 आता तो 52 वो सबसे लॉन्गेस्ट उसमें आता, लेकिन यहाँ पर NH44 दिया गया तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो इसके अंदर जो हिंदी के अंदर हम देख लेते हैं क्या किया गया इसमें 3 साल के गैप पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का जोड़ वो 50 साल वो हमारे को दिया गया है। सबसे छोटे उम्र के बच्चे की एज वो क्या है। तो हमारे पास 5 बच्चे हैं A + B + C + D + E और इनका जो यहाँ पर जो योग दिया गया यानी कि एज का जो सम वो कितना दिया गया 50 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसका औसत वो निकालते हैं। तो औसत पे हमारे पास 5 बच्चों का औसत वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। औसत के अंदर 2 संख्या इधर से 2 संख्या जितनी भी संख्या उनका दोनों तरफ से हाफ होता है, जो भी हो उनका हाफ होता है। तो यहाँ पर 5 तो 5 का हाफ ये कौन सा हो जाएगा 2 इधर से 2 इधर से, तो ये सी का मान वो हमारे पास 10 साल वो आ गया। अब हमारे को क्वेश्चन में दिया गया कि यहाँ पर 3 ईयर का वो डिफरेंस तो 3 ईयर यहाँ पर इधर चलेंगे तो यहाँ पर ये 13 का हो जाएगा और ये ई हो जाएगा 16 का। इसके बाद इधर तो माइनस करेंगे 7 और ये आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर सबसे जो छोटा बच्चा तो वो कौन सा वो यहाँ पर 4 इसका ए ऑप्शन वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ईयर का होगा, बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन इसमें विच रिवर इज नाउ एज द दक्षिण गंगा तो किस
नदी को है दक्षिण गंगा के नाम से है जाना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसमें है गोदावरी। तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। जो भी इसके अंदर है एक क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर है, समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन है मैं इंग्लिश में है नहीं, सीधा है इसको हिंदी के अंदर है, मैं ट्रांसफ़र है वो गूगल ट्रांसफ़र एंड किया हुआ है, तो उसके बारे में हम सीधा हिंदी के अंदर भी है डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 196 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 है। तो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 196 किसका होता है वो 13 का होता है, एंड प्लस 25 का है वो 5 का होता है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें है यूनेस्को इज रिलेटेड टू, यूनेस्को है वो किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड से है, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर से है, तो एजुकेशन साइंस एंड कल्चर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है हाउ इज द इज प्राइम लीडर ऑफ ईरान ऑफ द जनवरी 2026। तो इसके अंदर है यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें हमारे से पूछा गया है कि जनवरी 2026 तक ईरान का सर्वोच्च नेता है वो कौन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है अली खोमेनी है, वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल इज। तो इसके अंदर है क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि हमारे पास एक लाल और एक नीली गेंद के बैग में से एक लाल गेंद चुनने की संभावना है वो कितनी है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें दिया गया है 2,10,102 है वो डिवाइड है वो किससे होगा, तो यहाँ पर है वो डिवाइड है वो 3 से डिवाइड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो यहाँ पर फिटर जो कैंडिडेट है उनकी थ्योरी से हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी है। तो इसके अंदर है हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका है वो दिया गया है व्हेन ओवरहॉलिंग ए पंप व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन क्राइटेरियन ऑफ इंश्योर कंटिन्यूड इफेक्ट ऑपरेशन है। तो इसको अंदर है मैं इसका है हिंदी ट्रांसलेट है वो कर देता हूँ। इसमें है पंप की ओवरहोलिंग करते समय लगातार अच्छे काम करने के लिए सबसे ज़रूरी इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है द लुब्रिकेशन सिस्टम टाइप है, एंड द अलाइनमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द बियरिंग है, एंड नेक्स्ट है द पंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो देख सकते हो, इसमें सेकंड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। द अलाइनमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ ए बियरिंग है, इसका जो है लुब्रिकेशन सिस्टम का टाइप, बियरिंग का अलाइनमेंट कंडीशन, पंप का बाहरी लुक और मोटर का पावर रेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बियरिंग का अलाइनमेंट एंड कंडीशन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की सेफ्टी मेजर व्हेन वर्किंग एट हाईएस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है इंश्योर फेल अरेस्ट सिस्टम सच ए हार्डनेस एंड आर प्रॉपरली स्क्वायर्ड है। 3 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन में है वो क्या पूछा गया है तो उसके बारे में हम हिंदी में है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी वाले हैं उनको हम है यहाँ पर है करेंगे। मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान ऊंचाई पर काम करते समय इनमें से कौन सा एक मुख्य सेफ्टी है वो उपाय है। तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेफ्टी नट के आसपास वर्क्स पर भरोसा करें, नेट के आसपास है आसान एक्सेस के लिए सिर्फ बिना हार्नेस वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करें, पक्का करें कि हार्नेस जैसे फॉल अरेस्टिंग सिस्टम ठीक से लगे हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए मेंटेनेंस के काम जल्दी करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पक्का करेंगी, हार्नेस जैसे फॉल अरेस्टिंग सिस्टम ठीक से लगे हो। ये फर्स्ट बार क्वेश्चन देखा है मैंने भी, ऐसे क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए चेक वाल्व है, चेक वाल्व का है वो फंक्शन क्या है।
तो चेक वाल्व है। चेक वाल्व का क्या काम है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है टू रेगुलेट प्रेशर है, प्रेशर को रेगुलेट करना है। टू प्रिवेंट बैक फ्लो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बैक फ्लो को है रोकना है, इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंजन पार्ट्स सच ए पिस्टन, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील एंड ब्रास। तो एल्यूमिनियम का है हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच टूल इज primarily यूज फॉर चेकिंग द राउंडनेस ऑफ ए शाफ्ट है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लीवर है, वर्नियर कैलिपर है, डायल गेज है एंड प्रोटेक्टर है। तो डायल गेज है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हिंदी के अंदर है ये क्वेश्चन है, शाफ्ट की गोलाई चेक करने के लिए मुख्य रूप से किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर डायल गेज है या डायल टेस्ट इंडिकेटर है हम बोल सकते हैं, उसका हम यूज करते हैं। उसकी राउंडनेस या कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कीवे इन ए शाफ्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन को है हिंदी के अंदर है, मैं बता देता हूँ। शाफ्ट के में कीवे का मुख्य है मकसद है वो क्या होता है? तो टू क्रिएट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बनाने के लिए। टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की इजाज़त देना। एंड नेक्स्ट है टू कनेक्ट कंपोनेंट है। एंड लास्ट है टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन, कंपोनेंट को जोड़ना एंड लुब्रिकेशन देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा टू कनेक्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट को जोड़ने के लिए हम कीवे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिमेनिंग इन मशीनिंग है? तो इसमें दिया गया है मशीनिंग में रिमिंग का मुख्य मकसद है वो क्या है? तो यहाँ पर टू रिमूव लार्जर अमाउंट ऑफ मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल है वो अमाउंट है वो रिमूव करता है। टू इनलार्ज द होल टू ए रफ साइज, बड़ा होल और रफ साइज बनाता है। टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ ए होल, इम्प्रूव करता है सरफेस फिनिश की होल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा छेद की सरफेस फिनिश को बेहतर बनाना है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये थोड़ा सा है बहुत ही मुश्किल से है बनाया है वीडियो, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश है वो ज़्यादा है नहीं आता है, इसलिए कभी है इतना काम ही नहीं पड़ा है। इसलिए जो भी है जैसे भी है हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको है एक्सप्लेन है वो कर सकें। इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल बी इंक्लूडेड should be included in a safety checklist before commencing maintenance activity on rotating equipment है? तो इसके अंदर है, मैं हिंदी में है वो बता देता हूँ, घूमने वाले इक्विपमेंट पर मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू करने के लिए सेफ्टी चेकलिस्ट में से क्या शामिल होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आसपास के एरिया में कुछ गिरने की जांच करें, सभी ऑप्शन है पक्का करने की इक्विपमेंट साफ है, कन्फर्म करें कि इक्विपमेंट लॉकआउट या टेग आउट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी जॉइंट है? इनमें से कौन सा है वो टेम्परेरी जॉइंट है? सोल्डरिंग जॉइंट है, वेल्डिंग जॉइंट है, प्रेस फिट जॉइंट है एंड रिवेटेड जॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रेस फिट जॉइंट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मशीनरी ओवरहोलिंग? इनमें से मशीनरी ओवरहोलिंग का मुख्य मकसद है वो क्या है? ओवरहोलिंग है मशीनरी की है वो हम प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है? तो उसमें है टू इनहांस अपीयरेंस है, टू इंस्टॉल नाउ मशीनरी है, मशीनरी को नई है वो इंस्टॉल करना लाना। टू रिपेयर वर्न आउट पार्ट्स है, यानी घिसे पिटे पार्ट्स को है बदलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा घिसे पिटे पार्ट्स को है बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, व्हाट टूल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफेरिंग मेजरमेंट है?
मेजरमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए आमतौर पर किस टूल का है उपयोग किया जाता है? तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है कैलिपर है, स्क्राइबर है, हैमर एंड सा है। सॉरी दोस्तों, इसमें है यहाँ पर है कैलिपर है, वो ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। स्क्राइबर है तो इसके ऊपर है आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्राइबर से हम लाइन है वो मार्क्स कर सकते हैं, ना कि यहाँ पर है किसी भी है प्रकार का है मेजरमेंट एंड ट्रांसफ़र है हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर है ऑब्जेक्शन है आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाल्व इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेगुलेट फ्लो इन ए पाइपलाइन बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग? तो फर्स्ट ऑप्शन है गेट वाल्व है, बॉल वाल्व है, ग्लोब वाल्व है एंड चेक वाल्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ग्लोब वाल्व है। हिंदी स्टूडेंट है तो यहाँ पर है नीचे दिए गए किस तरह के वाल्व का इस्तेमाल आम तौर पर पाइपलाइन में फ्लो को रेगुलेट करने के लिए ओपनिंग का साइज एडजस्ट किया जाता है? तो ग्लोब वाल्व का है। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्लोब वाल्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ यूजिंग ए टॉर्क रेंज? टॉर्क रेंज का है वो प्राइमरी रीजन है वो क्या है यूज करने का? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टू अप्लाई द स्पेसिफिक टॉर्क है। स्पेसिफिक टॉर्क को है अप्लाई करने के लिए हम करते हैं। कोई भी जैसे नट बोल्ट होता है उसको हम कितने यानी कि टाइट करें, अगर हम हाथ से टाइट करते हैं तो हम अधिक या कम है उसको ज़्यादा है उसको टाइट कर सकते हैं, इसलिए हम टॉर्क रेंज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है व्हेन सेलेक्टिंग ए फाइल फॉर ए स्पेसिफिक टास्क द टर्म कट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? तो इसमें है क्या दिया गया है? इसमें यहाँ पर है दिया गया है किसी खास काम के लिए फाइल चुनते समय कट शब्द का मतलब नीचे दी गई प्रॉपर्टी में से कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें है फाइल पर धातु की डेंसिटी और शेप है। तो यहाँ पर डेंसिटी आता है तो फाइल के अंदर डेंसिटी से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है काम पूरा करने के लिए ज़रूरी स्टॉक की संख्या है। काम करने के लिए हमारे को है ज़रूरी स्टॉक और संख्या है वो लगानी चाहिए जिससे हमारा काम कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें है द मटेरियल द फाइल इज डेसिग्नेटेड टू कट। तो फाइल किस मटेरियल को काटने के लिए डिज़ाइन की गई है? तो ये इसका है वो भी है निर्धारित करता है, लेकिन यहाँ पर है फाइल इज डेसिग्नेटेड टू कट। तो यहाँ पर है कट को डेसिग्नेटेड है वो यहाँ पर है, इससे कोई भी इसमें नहीं है कि जो फाइल है हमने है पहले से कट के अनुसार ली है तो उसमें रास्प कट फाइल है या अलग अलग प्रकार की कट है, तो उससे हैं हमने पहले ही ये वो डिसाइड कर लिया। फिर इसके बाद आता है द थिकनेस ऑफ द फाइल ऑफ बॉडी। तो थिकनेस है वो भी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन केस ऑफ शाफ्ट मिस अलाइनमेंट? तो मिस अलाइनमेंट है किसी खास काम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली केस ऑफ शाफ्ट मिसअलाइनमेंट? शाफ्ट की मिसअलाइनमेंट के लिए है किसका है आमतौर पर है, क्या कारण है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ओवर टॉर्किंग ऑफ कपलिंग बोल्ट्स है, इनकरेक्ट बियरिंग इंस्टॉलेशन है एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द इक्विपमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द इक्विपमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 16 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज है? तो फिलर गेज का हम यूज क्यों करते हैं? चेक द हाइट है, चेक द विड्थ है, चेक द लेंथ है, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स है। तो चेक द बिटवीन गैप द बिटवीन पार्ट्स है, दो मिलने वाले भागों के बीच गैप को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ प्लम्ब बोब? प्लम्ब बोब है उसका हम यूज है वो क्यों करते हैं? तो है मेजरिंग एंगल है, एंगल मापने के लिए, मार्किंग डायमेंशन है, डायमेंशन मापने के लिए, चेकिंग वर्टिकल अलाइनमेंट है उसके लिए एंड लेवलिंग सरफेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेकिंग वर्टिकल अलाइनमेंट है।
कभी भी है देखा होगा को मिस्त्री जो होता है वो यहाँ पर है, मिस्त्री होता है वो दीवार को है लेवल में करने के लिए है शाउल बोलते हैं उसको, उसका यूज करते हैं, एक लट्टू की तरह होता है और उसको है लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ड्रिल बिट्स व्हेन ड्रिलिंग हार्ड मटेरियल है। तो हार्ड मटेरियल के ड्रिलिंग करने के लिए हम किस ड्रिल बिट का है यूज़ करेंगे, हाई स्पीड स्टील का है, कार्बन स्टील का है, कास्ट आयरन का है, टंगस्टन कार्बाइड का। तो हार्ड मेटल के लिए हम टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट का है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज द साइनिफिकेशन ऑफ ए क्लीयरेंस फिट है, क्लीयरेंस फिट है उसको हम का क्या महत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लीयरेंस फिट है। तो क्लीयरेंस फिट के अंदर क्या होता है, होल जो होता है, होल है वो क्या होता है बड़ा होता है एंड शाफ्ट है वो क्या होती है छोटी होती है, यानी कि हमेशा है वो क्लीयरेंस देता है। तो इसमें दिया गया है द होल एंड शाफ्ट आर एक्सिक्यूटली द सेम साइज है, तो सेम साइज की है वो नहीं होती है। फिर है देयर इज नो गैप बिटवीन द होल एंड शाफ्ट, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद द होल इज ऑलवेज लार्जर देन द शाफ्ट, शाफ्ट से है बड़ा होता है, इंश्योरिंग ए गैप और गैप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा। एंड आज का जो है क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है विच नट इज डेसिग्नेटेड टू रजिस्ट लूजनिंग फ्रॉम वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन है से ढीला होने के लिए हम किस नट का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है केप नट है, लॉक नट है, हेक्सा नट है एंड विंग नट है। तो लॉक नट का हम प्रयोग करते हैं नट को है ढीला होने के लिए। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा है इंग्लिश है की वजह से इंग्लिश थोड़ा सा क्लियर नहीं था इसमें, क्योंकि अजीब से क्वेश्चन है वो दिए हुए थे इसलिए है थोड़ा सा रहा था। तो अगले जो भी है वीडियो में हम मिलेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।